गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस न्यू सेशन में आपका स्वागत है। राइट, ये न्यू सेशन आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली हालांकि प्रीवियस सेशन भी क्वेश्चन सेशन ही था और आज का भी सेशन क्वेश्चन ही सेशन होगा। और जहाँ से हमने प्रीवियस सेशन को छोड़ा था उससे आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं सो दैट कि आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हो सके। राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर ये क्वेश्चन मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए। मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। राइट, और इस क्वेश्चन पे बेस्ड बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जो आपके बुक एसके सिंह की है, वो बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। हालांकि इस पे एस एम शुक्ला की भी बुक ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी, बट अगर आपकी डिमांड होगी एस एम शुक्ला की कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आप डिमांड करके मुझे पूछ सकते हैं। राइट, कमेंट करें और वहाँ से आप नंबर प्रोवाइड करें सो दैट कि मैं आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। राइट, तो चलिए इस सेशन को बिना डिले को, इस सेशन को कम्प्लीटली क्वेश्चन सेशन बनाते हुए इसको कंटिन्यू करते हैं सो दैट कि आपका एग्जामिनेशन प्रिपेयर्ड हो सके। राइट, चलिए जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो एसके सिंह की है, क्वेश्चन नंबर 10। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो चेंज इन मेथड का ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में थ्योरी और उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि कैसे चेंज इन मेथड का जो क्वेश्चन होता है उसकी न्यूमेरिकली क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाए कि चेंज इन मेथड होगा तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इस सेशन में देखेंगे। राइट, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ चेंज इन मेथड का। राइट, ये क्वेश्चन जो बताता है कि क्वेश्चन नंबर 10 है जो 1 अप्रैल 2017 को एक मशीनरी 19,000 अर्थात 19,400 में परचेज की गई, 600 उस पर स्पेंट और किया गया एंड 1 अक्टूबर सेम बाज एडिशनल 1 अक्टूबर को इन द सेम मतलब 1 अक्टूबर इन सेम ईयर, सेम फाइनेंशियल ईयर एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 की परचेज की गई। राइट, and on 1st October 2019 the machinery purchased on 1st October 17 has become obsolete and was auctioned for rupees 8,000 and the same date fresh machinery was purchased। मतलब है ये कहता है यहाँ से क्वेश्चन कि 1 अक्टूबर 2019 को मशीनरी जो परचेज की गई थी 1 अप्रैल 2017 को वो बेची जा रही है और वो बेची जा रही है 8,000 की। राइट, कहता है और सेम डेट को एक न्यू मशीनरी फ्रेश मशीनरी परचेज की गई कितने की, 15,000 की। तो कहता है डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली 31 मार्च एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। राइट, अर्थात एसएलएम ऑन ऑफ द एसेट इन 2021। पॉइंट टू बी नोटेड, इन 2021 हाउएवर द फर्म चेंज दिस मेथड टू वन ऑफ राइटिंग 15% पर एनम ऑन WDV मेथड। बट WDV का पर अगर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो वो WDV मेथड ही कहलाता है, क्योंकि रिड्यूस फिगर पे तो एक ही मेथड का कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन होता है जिसको बोलते हैं WDV अर्थात रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। मैंने ये प्रीवियस सेशन में सेम क्वेश्चन मैंने आपको इलस्ट्रेशन में मैंने सॉल्व करके दिखाया है, सिर्फ इसका अमाउंट अलग है, अदरवाइज क्वेश्चन एज इट इज़ सेम है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन देख लें सो दैट कि आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। राइट, फिर भी कमेंट कर दीजिएगा, अगर फिर भी लगेगा कि नहीं मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अलग है, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, अदरवाइज आने वाले 12 नंबर भी क्वेश्चन सेम ही है और 13 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है। तो इस तरह से ये चेंज इन मेथड ही एंड हो जाएगा। राइट, चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए और उसका क्या कुछ एनालिसिस होता है, क्या कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। राइट, क्वेश्चन को देखा जाए कि एक कंपनी ने परचेज किया सेकेंड हैंड मशीन 1 अप्रैल 2018 को 37,000 एंड इमीडिएटली उस पे 2,000 का एडिशनल एक्सपेंस करा। राइट, ऑन इट्स रिपेयर एंड 1,000 ऑन इट्स इरेक्शन। राइट, तो अकॉर्डिंगली जो कॉस्ट हो गया वो मशीन का कितना हो गया, 40,000, 37,000, 2,000 और 1,000। राइट, 1 अक्टूबर को 19 को इट वाज परचेज अनदर मशीन ऑफ 10,000,
1 अक्टूबर 19 को एक एडिशनल मशीनरी परचेज की गई कितने की, 10,000 की। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2020 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन परचेज ऑन 18-19, अर्थात जो पहली मशीन जो 1 अप्रैल 18 को परचेज की गई थी वो 18-19 में क्या हो रही है, जो परचेज की गई थी वो 1 अक्टूबर 20 को सोल्ड आउट हो रही है, राइट। ठीक है जी, क्वेश्चन को पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को समझा जाए, राइट ना। देन सेकेंड मशीनरी परचेज 10,000 एंड वाज ऑल्सो, सॉरी मुझे लगता है क्वेश्चन आगे चला गया। ऑन द सेम डेट इट परचेज ए सेकेंड मशीनरी, अनदर मशीनरी परचेज की गई 25,000 की, राइट। एंड 1 अक्टूबर 2021 the second machinery which was purchased for rupees 10,000 was sold of rupees 2,000। तो कहता है डेप्रिसिएशन रेट 10% ओरिजिनल कॉस्ट एनुअली चार्ज हो रहा था 31 मार्च अर्थात फाइनेंशियल ईयर है। और 1920 कहता है क्वेश्चन का थीम, जरा समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो रहा है। कहता है इन 1920 however the company changed the method of providing depreciation and adopted written down value method। उसने क्या अडॉप्ट किया, written down method, तो reducing balance method, राइट ना। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 15%, मतलब आपको क्वेश्चन मांग रहा है, आपसे क्वेश्चन का डिमांड है कि यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 18-19 फ्रॉम 18-19 टू 2021 टू 2022 फाइनेंशियल ईयर तक, राइट। और क्वेश्चन का डिमांड कुछ और है, सोचा जाए, कहता है कि 1920 से पहले जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था वो एसएलएम मेथड से चार्ज हो रहा था, बट 1920 से मेथड चेंज हो गया, अर्थात ये जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज ऑफ मेथड का है, ये क्वेश्चन जो है चेंज ऑफ मेथड का है। तो चलिए क्या कुछ एनालिसिस हो सकता है, क्या कुछ इसमें इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकती है, इसको देखा जाए, राइट। इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए, राइट ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो डिमांड किया था मशीनरी अकाउंट ओपन करने का, तो मैंने मशीनरी अकाउंट ओपन किया 1 अप्रैल 18 को। मशीनरी जो परचेज की गई थी कितने की, 40,000 की। तो ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, राइट। चूंकि 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो 31 मार्च से हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च 19 फाइनेंशियल ईयर, तो 18-19 का ये हो गया। तो इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो SLM मेथड अर्थात ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो वो 4,000 डेप्रिसिएशन हो गया 10% के अकॉर्डिंग, राइट। बैलेंस CYD 36,000, अकॉर्डिंगली फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 18-19 कंप्लीट हो गया। ये जो फाइनेंशियल ईयर हुआ वो 18-19 कंप्लीट हो गया, राइट। इन 1920 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहीं से चेंज होता है, राइट। जरा कंसंट्रेशन से अटेंशन दीजिएगा, अटेंशन, कि 1920 से जो क्वेश्चन में कहा गया था कि आपका मेथड, जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो चेंज हो गया, और चेंज हुआ WDV से, और सॉरी SLM से WDV हो गया, और मेथड जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 10 से 15 हो गया, राइट। इंग्रेडिएंट्स क्वेश्चन को ध्यान में रखना चाहिए सो दैट कि कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। सो अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं। तो इन 1920 फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था 36,000, नो डाउट, राइट। 31 मार्च को ऑब्वियसली जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो एंड ऑफ द ईयर, यू नो दीज आर द बेसिक्स, राइट। और मैंने ऑलरेडी बेसिक्स डन कर रखा है। तो 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपको यहाँ से WDV लगाना है, राइट। और WDV का मतलब होता है रिड्यूस्ड फिगर, राइट। रिड्यूस्ड फिगर पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जो मशीनरी 40,000 की परचेज हुई थी
उस पर डेप्रिसिएशन हमने अभी तक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 4000 लगाया, तो इस साल हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो 36,000, अर्थात डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो 36,000 से ही चार्ज होगा। तो 36,000 पे 15% आप चार्ज करोगे तो 5,400 अमाउंट आएगा इस फर्स्ट वाले मशीन का, राइट। दूसरा, इसी डेट को अर्थात 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर, राइट ना, 1 अक्टूबर ऑब्वियसली 1 अक्टूबर 20 होगा, राइट ना, नहीं, हाँ जी हाँ जी। सो 1 अक्टूबर को न्यू मशीनरी परचेज की गई टू बैंक 10,000 को, राइट। 31 मार्च को तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, और ऑब्वियसली 31 मार्च को जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 2020 में, और 1 अक्टूबर 19 को जो परचेज की गई थी मशीनरी, सेकेंड मशीनरी, वो कितने की थी? 10,000 की। यू नो वेरी वेल, 1 अक्टूबर 19, राइट, ये रहा, है ना। 1 अक्टूबर 19 को सेकेंड मशीनरी परचेज की गई थी और उसकी वैल्यू थी कितनी? 10,000, तो डेप्रिसिएशन उस पर भी चार्ज होगा, राइट ना। सो यू नो वेरी वेल कि ये फर्स्ट टाइम मशीनरी परचेज की गई 1 अक्टूबर को, तो डेप्रिसिएशन का रेट तो भले ही 15% होगा, जरा ध्यान देना कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो 15% ही होगा, राइट, बट 15% होगा और कितना पे चार्ज होगा? 10,000 फुल फिगर पे, राइट। तो 10,000 का 15% आता है 1500, 15%, राइट। लेकिन 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर दैट मीन 10,000 का 15%, सॉरी, सिक्स मंथ्स का 6/12 हो गया, राइट ना। तो 6 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितना हो गया? 750, राइट ना। तो ये 750 सेकेंड मशीनरी पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अकॉर्डिंगली 15% मैंने यहाँ शो कर दिया है। तो टोटल जो अमाउंट हो गया 5400 प्लस 750, 6150 रुपीज़, और बैलेंस CYD बैलेंस कर दीजिए, और ये 39,850 रुपीज़ से बैलेंसिंग फिगर आ गया किस फाइनेंशियल ईयर का? 19-20 का, राइट। तो 19-20 का भी कहानी खत्म हो गया, बट अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, राइट ना। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, यू नो, क्वेश्चन का मोस्ट VVI पार्ट। 1 अप्रैल को, ऑब्वियसली 1 अप्रैल 20 को, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 20-21 को, 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस BYD गिरेगा 29,850, और 1 अक्टूबर को फिर ये 1 अक्टूबर को एक न्यू मशीनरी अर्थात थर्ड मशीनरी परचेज की गई, कितने की? 25,000 की। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अभी जो कहानी है वो 20 की ही हो रही है, अभी 21 की नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को जो मशीनरी, कब? जो मशीनरी हम लोगों ने यहाँ 1 अप्रैल 2018 को अर्थात फाइनेंशियल ईयर 18-19 को जो परचेज किया था, उस मशीनरी की वैल्यू 40,000 थी, और उसको हमने बेचा 1 अक्टूबर 2020 को, कितने में? 28,000 में। तो चलिए, सेल का एंट्री मैंने दिखा दिया, बैंक अकाउंट, DR2 एसेट अकाउंट, ठीक है। बट इसका ट्रीटमेंट, इसका क्या कुछ एनालिसिस हो सकता है, इसके बारे में कैलकुलेशन हो सकता है, इसको पहले फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे मैं बनाता हूँ वैसे ही आप लोग को मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे इसका वर्किंग नोट बनाया जाए। तो चलिए इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट लिखेंगे, नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, राइट। एज यूजुअल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना है? 1/4/18 को, 1 अप्रैल 18 को जो वैल्यू है वो है 40,000, राइट। तो डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल ईयर 18-19 10% SLM मेथड पे हुआ था। यू हैव टू रिमेंबर दैट कि फर्स्ट ईयर आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा था वो SLM मेथड से, तो 40,000 का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 4,000। रिड्यूस फिगर कितना आ गया? 36,000। तो ये जो बुक वैल्यू हो गई वो 1 अप्रैल 19 की हो गई, राइट ना।
तो फाइनेंशियल ईयर 1920 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इस फाइनेंशियल ईयर जो डेप्रिसिएशन चेंज हुआ था 15% से मेथड भी चेंज हो गया था WDV, राइट। 10 से 15 हो गया और SLM से WDV हो गया। तो अकॉर्डिंगली 5400 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ये इस पे चार्ज हो गया। तो बुक वैल्यू 1 अप्रैल 20 का कितना हो गया 30,600, और आपने बेचा है 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ्स का और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 2295 रुपया होता है। आप फाइंड आउट कर लेना कैलकुलेटर पे, आपको पता चल जाएगा कैसे कैलकुलेटर होता है। 30,600 का 15% 6/12, राइट, 2295 आ जाएगा। तो बुक वैल्यू कितने की हो गई 1/10 की, कितनी हो गई 28,305, और इसी डेट को बेचा जा रहा है, तो इस डेट की बुक वैल्यू हमें पता चल गई कितना 28,305, और हम बेच रहे हैं उस पर्टिकुलर एसेट को 28,000 में सोल्ड हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली 305 रुपया का हमें क्या हो गया लॉस। तो जब भी नेक्स्ट कोई वर्किंग नोट आएगा सेल वगैरह का, तो इसी तरीके से इसी प्रोसेस से आप वर्किंग नोट प्रोवाइड करें, सो दैट कि एग्जामिनेशन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। आई होप आप इसको फॉलो जरूर करोगे, राइट। चलिए, तो डेप सेल हुआ 28,000 का, डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का 2295, और लॉस हो गया हमारा 305 रुपया, राइट। अब ये तो हो गया 1 अक्टूबर 2020 को जो सेल हुआ था, बट अभी फाइनेंशियल ईयर 20-21 का पूरा कहानी अभी बाकी है। तो 21 मार्च को डेप्रिसिएशन जो रिमेनिंग एसेट्स बचा हुआ है, उस एसेट पे क्या होगा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 31 मार्च 21 को जरा ध्यान देना है, यहाँ पे काफ़ी कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। फर्स्ट मशीन तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गया, तो बचा कौन सा, ये सेकंड मशीन, राइट ना, ये सेकंड वाला ये मशीन, और थर्ड आपने 1 अक्टूबर तो को खरीदा ही है, तो इन दोनों पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना। तो सेकंड वाले मशीन पे जो डेप्रिसिएशन 31 मार्च को लगेगा वो 1388 रुपीज़। वो कैसे, ये कैलकुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रा ध्यान देना कि आपने जो खरीदा था सेकंड मशीनरी जो अभी बेचा गया, नहीं सॉरी, फर्स्ट मशीन तो बेचा गया, जो रिमेनिंग मशीनरी है उस पर जो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, ज़रा कंसंट्रेशन से ध्यान देना भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। और ये अगर आप चाहो तो इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग जो अभी मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग सिंपल है, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। अगर आपने उसको बढ़िया से फॉलो किया देन आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। सो 10,000 की सेकंड मशीनरी थी, उस पे फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, यहाँ देखो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था वो 750, तो लेस करोगे ना, क्योंकि WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो उसको 750 लेस करोगे। फिर यहाँ पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक हुआ ना 6 मंथ्स, तो इस पे जो अमाउंट आएगा 1388 रुपया, और वो जो बैलेंस अमाउंट आएगा 7860, राइट, 7860। तो ये 7862 ये अमाउंट आया इस फाइनेंशियल 31 मार्च 2021 से पहले। डेप्रिसिएशन जो जिस एसेट पे चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या थी, वो है 7862, राइट। अब इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ऑब्वियसली, तो उस पे डेप्रिसिएशन तो हो ही गया 1388 रुपया, राइट। अब दूसरी मशीनरी ये थर्ड मशीनरी ये रह गया जो 25,000 में खरीदा गया था, है ना। तो थर्ड मशीनरी जो 25,000 में खरीदा गया था उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, वो भी कितना 6 मंथ्स का, तो आपका आ गया 15% के हिसाब से 1875, राइट, कितना 1875, ये आ गया थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया, ये ऐड करके बाहर कर दिया एंड बैलेंस CYD निकाल दिया। अकॉर्डिंगली जो टोटल अमाउंट है वो हो गया 64,850, तो बैलेंस CYD ये आ गया,
ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब जरा देखा जाए 21-22 की अब कहानी स्टार्ट हो गई। तो जरा 1 अप्रैल को जो बचेगा बैलेंस सी बाई डी बी बाई डी के रूप में आएगा 21 को, फाइनेंशियल ईयर 21 में वो होगा 30,987। अब ये एक और ट्विस्ट आ गया कि 1 अक्टूबर 2021 को एक और मशीनरी बेची जा रही है, सेकंड वाली मशीनरी जो 10,000 में खरीदी गई। ठीक है ना, तो सेकंड वाली मशीनरी बेची जा रही है कब को? 1 अक्टूबर को। तो इसीलिए 1 अक्टूबर को हमने खरीदा, 1 अक्टूबर को बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे जब जो चीज़ मैंने खरीदा था वो था सेकंड वाली मशीनरी की कॉस्टिंग 10,000, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 750, सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन 388, जो बचा रिड्यूस फिगर वो 7862। तो इसी 7862 पे अब डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक 6 मंथ्स होता है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 7862 का 15% और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 590 होता है, राइट। और 590, और ये सेल कितना में हुआ? 2000 में। अकॉर्डिंगली जो लॉस होगा 5273। ये कैसे? मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में समझाया, जैसे मैंने वर्किंग नोट दिया आप भी इसको उसी के अकॉर्डिंग दे लोगे, सिंपल है, कोई इशू नहीं होगा। जहाँ पे देखा जाए कि 7862 है, राइट, 7862 बचा 590 भी तो घटाओगे तो बचा कितना? 7272। सेल कितना में हुआ? 2000 में। तो लॉस कितना हुआ? 5273। सिंपल है, इसको आप वर्किंग नोट में दिखा लेना जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल है, एज इट इज आप बनाओगे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लॉस हो गया 5273, राइट। सेकेंड मशीनरी भी बेचा जा चुका है, लेकिन 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कौन से अमाउंट, कौन से मशीनरी पे? थर्ड वाले मशीनरी जो हमने ये खरीदा था, राइट। अब मैं ये वर्किंग नोट सेकंड वाले का मैं थोड़ा हटा देता हूँ सो दैट कि आपका कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन ज़रा सुंदर लगे, राइट। तो थर्ड वाला, अब एक सिर्फ थर्ड मशीनरी रह गई है, ये थर्ड मशीनरी, राइट, ये थर्ड वाली 25,000 में जो 1 अक्टूबर को खरीदी गई। तो इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 15% के अकॉर्डिंग, तो जो बचेगा 3469 ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। वो कैसे? तो 25,000 में जो खरीदा था मशीनरी, उस पे हमने फर्स्ट ईयर, यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन यहाँ पे ये वाला 1875, राइट। तो 25,000 में 1875 घटाओगे तो 23,125। अब इसी 23,125 पे आपका जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 15% के अकॉर्डिंग, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 3469, राइट। आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह से बैलेंस करने के बाद जो बैलेंस सी बाई डी आया वो 19,655, टोटल है 30,987। इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। मुझे लगता है आप कैलकुलेट कर लेना, ये 23,150 शायद, राइट। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको 11 नंबर का सॉल्यूशन दे दिया सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो वर्किंग नोट क्लियरली मेंशन करना, मैंने एक ही वर्किंग नोट दिया है, आप दूसरा वर्किंग नोट भी प्रोवाइड करना अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, राइट। वर्किंग नोट से मार्क्स मिलता है, राइट। तो अब इसके अकॉर्डिंगली 11 नंबर हमारा सॉल्यूशन हो गया, राइट। अब आ जाइए 12th नंबर में। 12th नंबर भी बिल्कुल सेम है, राइट। ये 12 सेम है, 13 नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। आप अटेम्प्ट लेना, बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। एज इट इज़ क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, अदरवाइज अगर आपने इस क्वेश्चन को, मेरे क्वेश्चन को समझा है, इस कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको डिलीवर किया वो बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। फिर भी कमेंट में आप ज़रूर करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, राइट, सो दैट कि हमको आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो ये क्वेश्चन सेशन, आज का जो सेशन था वो यहीं पे एंड होता है।
नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं किसी और फ्रेश टॉपिक के साथ। किस में भी अगर कोई क्वेश्चन की डिमांड नहीं हुई तो हम लोग न्यू चैप्टर में इंटर करेंगे, राइट। और यू नो वेरी वेल, न्यू सेशन जब स्टार्ट होगा कुछ और स्ट्रेटजी मैंने आप लोग के लिए बनाया हुआ है, उस स्ट्रेटजी को शेयर करूंगा सो दैट कि आपको मैक्सिमाइज किया जा सके, आपके सेटिस्फैक्शन को, आपकी यूटिलिटी को, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को, राइट। फिलहाल इस सेशन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।